दोस्तों, एक तरफ देश के अंदर 5 सालों में लगभग 9 लाख से ज्यादा लोग जो है इस देश की नागरिकता छोड़ चुके हैं और दूसरे तरफ भारतीय जनता पार्टी 88 करोड़ से लेकर के 10,107 करोड़ तक संपत्ति बना चुकी है। उछाल देखिए, 88 करोड़ से लेकर के सीधे 10,107 करोड़ तक। जी हां, बकायदा इस खबर को लेकर के सदन के अंदर अजय माकन साहब ने राज्यसभा के अंदर लंबा चौड़ा भाषण दिया और लिस्ट भी जारी कर दिया कि कांग्रेस पार्टी के पास कितनी संपत्ति है सन 2004 से लेकर के 25 तक और भारतीय जनता पार्टी के पास तब कितनी थी और अब कितनी है, इन सबका ब्यौरा कांग्रेस पार्टी ने जारी कर दिया है। सुप्रिया सिन्नेत ने घेरते हुए क्या कुछ कहा है, साथ ही साथ दीपेंद्र हुड्डा ने क्या कुछ कहा है, इन सब पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले जरा इस खबर पर नजर डालिए। खबर क्या आ रही है? न्यूज 24 के हवाले से खबर लिखा गया है, बीते 5 सालों में 8,96,843 तकरीबन 9 लाख लोगों ने छोड़ी नागरिकता। भारत की नागरिकता तकरीबन 5 सालों के अंदर 9 लाख लोगों ने, दोस्तों 9 लाख लोगों ने नागरिकता छोड़ दी। और आपको जानकर ताज्जुब होगा, हैरान होगा कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी सन 2021 से लेकर के सन 2025 तक इतने विदेशी दौरे कर दिए, 94-96 करीब विदेशी यात्राएं हो गई, लेकिन इसके बावजूद भी जो अपने देश के जो नागरिक हैं वो नागरिकता छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। मोदी जी की यात्रा की जो खर्चा हुआ है सन 2021 से लेकर के 25 तक तकरीबन 362 करोड़ रुपए खर्च हो गए और अपने ही देश के नागरिक 9 लाख 5 सालों के अंदर में नागरिकता छोड़ चुके हैं। और इस खबर में लिखा गया है, आंकड़ों में यह साफ है कि साल सन 2022 के बाद लोग नागरिकता तेजी से छोड़ रहे हैं। यानी ये आंकड़ा आने वाले समय में और भी बढ़ सकता है। सन 2022 से ये आंकड़े और बढ़ रहे हैं और तेजी से बढ़ते हुए जा रही है। ग्राफ कम नहीं हो रहा है, एक ग्राफ और बढ़ता जा रहा है, यानी ये आंकड़े और भी बढ़ेंगे। अब आते हैं उस खबर पर जब अजय माकन साहब राज्यसभा की पटल पर वो लंबा चौड़ा चिट्टा पर्चा, भारतीय जनता पार्टी के फंड में कितना पैसा है और कांग्रेस पार्टी के पास कितना फंड में पैसा पड़ा हुआ है, उसकी जानकारी साझा कर रहे थे। और जानकारी आप भी सुनेंगे तो आपकी आंखें भी फटी की फटी रह जाएंगी, पैरों तले जमीन खिसक जाएगा कि क्या बात है। ऐसा कौन सा काम हो गया कि 88 करोड़ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के पास 10,107 करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए? ऐसा कौन सा काम हो गया? सुप्रिया सिन्नेत क्या कह रही है वो भी आगे बतलाऊंगा, लेकिन उससे पहले जरा ये देखिए कि दीपेंद्र हुड्डा क्या कह रहे हैं। डेटा शेयर कर रहे हैं, लिख रहे हैं, कांग्रेस बनाम भाजपा के वर्षानुसार घोषित बैंक बैलेंस सन 2004 के सबसे पहले देखिए, कांग्रेस के पास से 38 करोड़, बीजेपी के पास से 88 करोड़। यहीं से ध्यान देना है। सन 2004 में बीजेपी के पास से मात्र 88 करोड़ रुपए। सन 2009 में आइए, कांग्रेस पार्टी के पास 221 करोड़ रुपए और बीजेपी के पास उस वक्त होता है 150 करोड़ रुपए। सन 2014 में आइए, 390 करोड़ कांग्रेस के पास और 295 करोड़ बीजेपी के पास। और अचानक से जादू देखिए, चमत्कार देखिए, सन 2019 में कांग्रेस के पास मात्र 315 करोड़ और बीजेपी के पास 3,562 करोड़। और उससे ज्यादा चमत्कार देखिए एकदम सन 2024 में जो हुआ है, कांग्रेस के पास मात्र 133 करोड़ रुपए, जबकि बीजेपी के पास 10,107 करोड़ रुपए। जी हां, ये अचानक से इतना बड़ा उछाल कैसे आ गया ग्राफ में 5 सालों के अंदर में? सन 2019 में 3562 यानी 3,562 करोड़ रुपए बीजेपी के पास सन 2019 में, और 24 आते आते बीजेपी के पास 10,107 करोड़ रुपए। इतना पैसा आखिर आया तो आया कैसे? लिखा गया है, दीपेंद्र हुड्डा जी कह रहे हैं कि दिए गए आंकड़े बेहद चिंताजनक हैं। ये पैसा भाजपा कहां से लाती होगी आप स्वयं सोचिए, लेकिन ये खर्च होते हैं चुनाव में। उम्मीदवारों की फंडिंग, निर्दलीयों की फंडिंग, मीडिया, सोशल मीडिया की खरीदना, छोटी पार्टियों को खरीदना, वोटर्स में बांटना, वोटर लिस्ट में एजेंसियों को लगवाकर गड़बड़ करना, वोट चोरी, अन्य खेलों करना आदि, जैसे हरियाणा में हुआ। और इसके बाद भी कहीं सरकार नहीं बनी तो पैसों से चुनी हुई सरकार तोड़ना, जैसे मध्य प्रदेश में हुआ था। ऐसे में लोकतंत्र बचेगा ही नहीं, ये गंभीर सवाल है। दोस्तों, यही तो सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर इतने पैसों का होता क्या है, क्या किया जाता है? क्या पार्टियां तोड़ने में लगाई जाती हैं? क्या चुनाव में पैसा बांटने के लिए लगाया जाता है? और यह सबसे बड़ा सवाल है कि पैसे इतना इकट्ठा हुआ कैसे?
जो आज तक कांग्रेस पार्टी ने 70 सालों में नहीं किया। लोग कह रहे हैं ये बीजेपी ने 5 सालों के भीतर ही इतना बड़ा उछाल कैसे कर लिया। 88 करोड़ से लेकर के सन 2004 में 88 करोड़ रुपए था, वो सन 2025 में, सन 2024 में आते आते, अभी तो 24 के आंकड़े हैं, 25 के आंकड़े नहीं है, ये तो आंकड़े मुझे लगता है कि और बढ़ सकते हैं जिस ग्राफ से अगर हम नतीजे देखें तो। सन 2024 में 10,107 करोड़ रुपए। जरा सुनिए कि सुप्रिया सिन्हा जी क्या कह रही हैं। नोट कैसे कमाए जाते हैं कभी सोचा है? तो सुनिए इन आंकड़ों को जो कांग्रेस के ट्रेजरर अजय माकन ने संसद के पटल पे रखे हैं। पिछले 20 सालों में बीजेपी का बैंक बैलेंस 88 करोड़ से बढ़कर 10,107 करोड़ हो गया। 88 करोड़ 10,107 करोड़। कांग्रेस का बैंक बैलेंस उस दौरान 34 करोड़ से बढ़कर 133 करोड़ हुआ। तो कहां से आ रहा है इनके पास इतना पैसा? भाई ये तो फकीर लोग थे, झोला उठा के चल देने वाले लोग थे। इनके पास पैसा आ रहा है चंदा दो धंधा लो जैसी स्कीम से, इलेक्टोरल बॉन्ड से। इनके पास पैसा आ रहा है कि कैसे ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के केसेस बंद कराने हो, रेडें नहीं करानी हो तो लाओ पैसा दो। इनके पास तो हर तरह की जुगलबंदी से पैसा आ रहा है। लेकिन सवाल इस बात का है कि एक लोकतंत्र में सत्तारूढ़ दल और मेन विपक्ष में, बिटवीन द रूलिंग पार्टी एंड द मेन ऑपोजिशन, पैसे का इतना बड़ा डिफरेंस, क्या एक लेवल प्लेइंग फील्ड है? यहां पर हमारे पास बैंक अकाउंट में 134 करोड़ है, बीजेपी के पास 10,107 करोड़ है, और फिर भी हम लड़ रहे हैं। तो जैसा कि सुना आपने, पिछले सालों में बीजेपी का बैंक बैलेंस 88 करोड़ से बढ़कर 10,107 करोड़ हो गया। कांग्रेस का बैंक बैलेंस 34 करोड़ से बढ़कर 134 करोड़ हो गया, लगभग 133 करोड़। चंदा दो धंधा लो, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स से डराकर पैसा बटोरा है बीजेपी ने। लेकिन क्या लोकतंत्र में यह लेवल प्लानिंग फील्ड है क्या? यह सवाल सुप्रिया सिन्हा जी ने पूछा है। और यह सवाल सिर्फ सुप्रिया सिन्हा जी का नहीं है, यह सवाल इसलिए भी गंभीर है क्योंकि यह पैसा आ कहां से रहा है और इनका उपयोग कहां कहां किया जा रहा है। सवाल नंबर 1 कि आया कैसे, बढ़ा कैसे, और सवाल नंबर 2 कि इसका इस्तेमाल कहां किस तरीके से हो रहा है। ये भाई पार्टी का मसला है, कहां खर्च करेगी नहीं करेगी ये आंतरिक मसला है। लेकिन विपक्षी पार्टियां जानना चाहती हैं कि ऐसा कौन सा काम रह गया जो उनसे नहीं हो पाया, इन्होंने कर दिखाया। जो सन 2019 में 3,562 करोड़ रुपए था, जो सन 2024 आते आते 10,107 करोड़ रुपए में कन्वर्ट हो गया। ये जादूगिरी कैसे? मैं तो चाहता हूं कि ये अच्छे दिन सिर्फ पार्टी के लिए ना रह जाए, ये अच्छे दिन आम जनता को भी मिलने चाहिए। मैं तो चाहता हूं कि कौन सा ट्रिक अपनाया गया, मोदी जी को आकर के देश के आम जनता को भी बता देना चाहिए कि ये कौन सा ट्रिक, कौन सा फॉर्मूला लगाया। आम जनता भी ऐसे ही सबका विकास चाह रही है, सिर्फ अपनी पार्टी का विकास होने से थोड़ी ना काम हो जाएगा। और ऐसे ही सब लोग सवाल पूछ रहे हैं, मेरा ही निजी सवाल नहीं है दोस्तों। जहां पर बात सबका साथ सबका विकास का होगा तो सबका साथ तो अब मिल गया, लेकिन क्या सबका विकास हो पा रहा है यह जानना बड़ा दिलचस्प है। और दूसरी तरफ जानकर आपको हैरानी होगी कि महज 5 सालों के भीतर तकरीबन 9 लाख लोगों ने देश की नागरिकता ही छोड़ दी। वो भी तब जब देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बार बार विदेशी दौरे पर जाते रहे। बिहार के अंदर चुनाव होता है, पूछा जाता है कि आप युवाओं के लिए क्या कुछ करने वाले हैं, तो कहा जाता है कि बिहार में जमीन ही नहीं है। और दूसरे तरफ बड़े उद्योगपतियों को जमीन दे दी जाती है बिजली पावर प्लांट लगाने के लिए। सोचिए, जमीन ही नहीं है, यह हाल हो गया है दोस्तों। ये दोनों खबरें थी, इन दोनों खबरों को लेकर के आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है? क्या सच में सबका साथ सबका विकास हो रहा है या फिर साथ सबका लिया जा रहा है और विकास सिर्फ अपना किया जा रहा है? कांग्रेस के दावों को लेकर के आपके मन में क्या कुछ चल रहा है? कांग्रेस पार्टी ने जो सवाल पूछा उसको लेकर के आपके मन में क्या चल रहा है? और जो नागरिकता बहुत तेजी से लोग छोड़ रहे हैं उसको लेकर के आपके मन में क्या कुछ चल रहा है? दोनों खबर पर आपकी जो भी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए डिस्ट्रो न्यूज़। धन्यवाद।